तो क्वेश्चन करते हैं, a computer producing factory has only two plants, है ना, T1 and T2. Plant T1 produces 20% and plant T2 produces 80% of the total computers produced. अच्छा, 7% of the computers produced in the factory turn out to be defective. T1 भी प्रोड्यूस कर रहा है, T2 भी प्रोड्यूस कर रहा है, टोटल मिला करके जो कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके 7% जो है वो डिफेक्टिव निकल रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, है ना, एक ट्री डायग्राम तो बना ही लेते हैं। तो ट्री डायग्राम में तो पहला स्टेप क्या हुआ भाई, किसी भी कंप्यूटर को प्रोड्यूस होने के लिए या तो T1 प्लांट से प्रोड्यूस होगा या T2 प्लांट से प्रोड्यूस होगा। तो कोई कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहा है तो T1 प्लांट से भी प्रोड्यूस हो सकता है और T2 प्लांट से प्रोड्यूस हो सकता है। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है ना। प्लांट T1 प्रोड्यूसेस 20% का मतलब क्या हुआ, किसी भी कंप्यूटर के प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी, T1 प्लांट से प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.2, और T2 से प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी 0.8, है ना। और कोई तीसरा प्लांट चाहिए नहीं, दे रखा है ओनली 2 प्लांट्स। अच्छा, T1 से डिफेक्टिव कंप्यूटर भी प्रोड्यूस हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर भी प्रोड्यूस हो सकता है, और T2 से भी डिफेक्टिव भी प्रोड्यूस हो सकता है और नॉन डिफेक्टिव भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, हमको ये जो परसेंटेज जो दे रखी है, 7% ऑफ द कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी का एडिशन है। ठीक है, और ये एडिशन जो है कितना आ रहा है, 7% आ रहा है। ठीक, अच्छा, अब क्या, T1 और T2 जो कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी में एक रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1, है ना, इसको मैं 1 लिख रहा हूं यहाँ पे, D1, मतलब कंप्यूटर डिफेक्टिव है और प्लांट 1 से प्रोड्यूस किया हुआ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, है ना, 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी कि कंप्यूटर डिफेक्टिव है और T2 से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया, T1 प्लांट जो है वो अच्छा प्लांट नहीं है, T2 प्लांट ज्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, T1 में डिफेक्टिव कंप्यूटर एज अ परसेंटेज ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, पर वहां से हम प्रोड्यूस ही कम करते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो अब अपन प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं दी प्रोबेबिलिटी D2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि कंप्यूटर डिफेक्टिव है और प्लांट 2 से प्रोड्यूस्ड है, प्रोबेबिलिटी D2, और ये क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी D2। ये प्रोबेबिलिटी D1 है तो 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी D2। ठीक है, अच्छा, ये इसको लिख देते हैं अभी, प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T2 और प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T1। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है, 7% कंप्यूटर्स जो हैं डिफेक्टिव है। तो हमको कौन कौन सी ब्रांचेस चाहिए, बेसिकली एक तो ये ब्रांच चाहिए और दूसरी कौन सी ब्रांच चाहिए, ये वाली ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को अपन ऐड कर देते हैं। तो इसको यूज करके अपन सबसे पहले तो PD2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी अपन ऐड करेंगे, है ना। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं कि कितने परसेंटेज कंप्यूटर जो है डिफेक्टिव निकलेंगे, है ना, या फिर दूसरे तरीके से हम बोले तो किसी भी कंप्यूटर के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7%। ठीक है, तो 0.2 इंटू 10 टाइम्स PD2, ठीक है, प्लस 0.8 ये नीचे वाली ब्रांच इंटू PD2, ये कितना है, 7%, मतलब 7/100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2.8 इंटू PD2 इज इक्वल टू 7/100। तो PD2 जो है वो कितना आ गया, 1/40 आ गया। ठीक है, कि T2 प्लांट से डिफेक्टिव कंप्यूटर निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/40 है और PD1 ये 10 टाइम्स PD2 है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, है ना। PD1 1/4 हो गई। अच्छा, अब जब अपने को PD2 और PD1 आ गया है तो PND भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कि प्लांट 1 से नॉन डिफेक्टिव निकलेगा, PND1, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस PD1। ठीक है, और ये कितना आ गया, 3/4 आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से
प्लांट 2 से नॉन डिफेक्टिव निकलेगा, प्लांट 2 ज्यादा अच्छा वाला है, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 1/40, तो 39/40। ठीक है, तो ये चारों मेन प्रोबेबिलिटीज जो हैं ये आ गई अपने पास में। तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, मतलब जिसके बेसिस पे अपने को ये आंसर देना है ना, बेस थ्योरम पे है बेस्ड, तो जगह बना लेते हैं थोड़ी। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं इसका। A computer produced in the factory is randomly selected and it does not turn out to be defective, है ना, मतलब नॉन डिफेक्टिव है, then the probability that it is produced in plant T2, कि इस वाले प्लांट से निकला है वो कंप्यूटर जो नॉन डिफेक्टिव हमने सेलेक्ट किया है ना, रैंडमली चूज करके, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हमको क्या पूछा है ना, बेस थ्योरम वाला स्टेटमेंट है कि प्रोबेबिलिटी कि वो T2 प्लांट से निकला है ना, मैं बोल बोल करके लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। प्रोबेबिलिटी कि हमने जो रैंडमली सेलेक्ट किया कंप्यूटर वो T2 प्लांट से निकला, गिवन कि वो नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती थी कि प्रोबेबिलिटी कि वो T2 प्लांट से निकला है इनटू प्रोबेबिलिटी कि वो नॉन डिफेक्टिव है गिवन कि T2 प्लांट से निकला है, अपॉन प्रोबेबिलिटी कि वो नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, यही करते थे अपन। अब इसको इस ट्री डायग्राम में विजुलाइज कर लेते हैं, है ना, उससे ज्यादा सिंपल हो जाता है ना, इसको मैथमेटिकली देखना इसको थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी रहता है, ट्री डायग्राम में तो तुरंत ही निकल जाता है। तो ये मैं ये मिटा देता हूँ, ये लाल जो बना रखा है लाल वाला। तो अब आप देखें अपने को गिवन क्या है कि जो कंप्यूटर जो है जो हमने रैंडमली सेलेक्ट किया वो डिफेक्टिव नहीं निकला। ठीक है, तो और अपन नीचे जो डिवाइड करते हैं वो किससे डिवाइड करते हैं, जो चीज गिवन है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये गिवन वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये कौन सी ब्रांचेस हो गई, एक तो ये वाली ब्रांच हो गई, ठीक है, ट्री डायग्राम की एक तो ये वाली ब्रांच हो गई, और एक कौन सी ब्रांच हो गई, एक ये नीचे वाली ब्रांच है ये हो गई। ठीक है, ये तो गिवन है। अच्छा, गिवन में से जो हमारा वाला है जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी रिवर्स में निकालनी है ना, कि वो T2 वाले प्लांट से निकला है ना, वो प्रोबेबिलिटी कौन सी है, वो प्रोबेबिलिटी इस वाले ब्रांच की प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। तो हम ग्रीन ब्रांच की प्रोबेबिलिटी को जो पिंक वाली ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी के एडिशन से डिवाइड कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है PT2, ये क्या है ना, PT2 बेसिकली ये है 0.8। ठीक है, और ये तो हम इस वाले इवेंट के लिए लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कि ये नॉन डिफेक्टिव है, पर इसको यदि इस टर्म्स में देखा जाए क्योंकि T2 का सिलेक्शन हो चुका है, तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये है ना प्रोबेबिलिटी कि ये नॉन डिफेक्टिव है गिवन T2 प्लांट, है ना, ये है इसका कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये अपन पहले भी देख चुके हैं। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं, है ना, सारी प्रोबेबिलिटीज मालूम है अपने को। तो ये कितना हो जाएगा, PT2 मतलब 0.8 इंटू 39/40 अपॉन 0.8 इंटू 39/40, है ना, दोनों पिंक ब्रांचेस को ऐड कर रहे हैं अपन, प्लस 0.2 इंटू 3/4। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है 78/93 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी पार्ट।